हजारों मील दूर एक युद्ध और उसका धमाका सीधे हमारे किचन में, अजीब लगता है ना? तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे ईरान इजराइल की लड़ाई ने पूरे भारत में गैस सिलेंडर का इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया। ये आज के भारत की एक बड़ी अजीब सी तस्वीर है। मतलब एक हाथ में तो है 5G फोन, चुटकियों में गैस बुक हो जाती है, और दूसरा हाथ, वही हाथ 14 किलो का भारी भरकम सिलेंडर उठाए एक लंबी कतार में खड़ा है। ये कैसा विरोधाभास है? तो एक तरफ तो रियल वाला भारत है, चमकता हुआ डिजिटल, 1 सेकंड में पेमेंट, सब कुछ ऑनलाइन। और दूसरी तरफ है रियल भारत, जहां हफ्तों गैस की डिलीवरी नहीं होती और लोग सिलेंडर के लिए सड़कों पे खड़े हैं। ये दो भारत एक साथ कैसे चल रहे हैं? तो चलिए इस संकट की पहली परत को खोलते हैं, और वो हमें ले जाती है एक बहुत ही जानी पहचानी जगह पर, कतार यानी लाइन। कहा जाता है कि कतार ही हिंदुस्तान की असली पहचान बन गई है। मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी असली पहचान शायद वो लाइनें हैं जिनमें हम खड़े होते हैं। विश्व गुरु बनने का सपना अपनी जगह है, पर हकीकत ये है कि हम एक लाइन प्रधान देश बन चुके हैं। और ये सिर्फ गैस की बात नहीं है। सोचकर देखिए, स्कूल कॉलेज में एडमिशन की लाइन, अस्पतालों में इलाज की लाइन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, नोटबंदी की लाइनें तो याद ही होंगी, फिर महामारी में वैक्सीनेशन की लाइनें, और अब ये गैस सिलेंडर की। ऐसा लगता है ना कि हर समस्या का जवाब हमारे पास बस एक ही है, एक और लंबी कतार। अच्छा, अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर ऐसा हुआ क्यों? मतलब लड़ाई तो हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, तो फिर उसका सीधा असर हमारे किचन पर कैसे पड़ गया? तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ते में। इसका नाम है हॉर्मुज जल डमरूमध्य। आप इसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई का मेन स्विच या एक बहुत ही तंग गली समझ सकते हैं। और ये आंकड़ा देखिए, 60%। भारत की 60% गैस सप्लाई सिर्फ और सिर्फ इसी एक रास्ते से होकर आती है। मतलब अगर इस रास्ते पर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारी पूरी सप्लाई चेन हिल जाती है। ये एक बहुत बड़ी निर्भरता है। तो अब आप समझ गए होंगे, जैसे ही मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा, इस रास्ते पर जहाज़ों का आना जाना मुश्किल हो गया। और नतीजा, सीधा हमारे गैस सिलेंडर पर असर। मिसाइलें तो वहां दागी गईं, लेकिन उसका झटका वो भारत के किचन में महसूस हुआ। लेकिन एक मिनट, क्या हम सारा दोष सिर्फ एक विदेशी युद्ध पर डाल सकते हैं? या फिर हमारे अपने सिस्टम में भी कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से ये छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग बन गई? ये देखिए, दुनिया के दूसरे बड़े देश जैसे दक्षिण कोरिया और जापान, वो भी तो इन्हीं जगहों से गैस लेते हैं। पर वो लोग क्या करते हैं? महीनों का इमरजेंसी रिजर्व, मतलब स्टॉक, अपने पास रखते हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ एक हफ्ते की सप्लाई क्या रुकी, पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। ये हमारी तैयारी पर एक बड़ा सवाल है। तो दिन में जब आप किसी गैस एजेंसी पर जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है? एक बोर्ड जिस पर लिखा होता है स्टॉक खत्म है। लोग सुबह से लाइन में लगे हैं और आखिर में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। लेकिन फिर जैसे ही रात होती है, एक और खेल शुरू होता है। वही सिलेंडर जो दिन में खत्म हो गया था, अब ब्लैक मार्केट में 2,500 रुपए तक में मिल रहा है। ये वही जानी पहचानी कालाबाजारी है जो हर संकट में अपना सर उठा लेती है। तो इस पूरे खेल में पिस कौन रहा है? सोचिए, जो बहुत अमीर हैं वो तो ब्लैक में भी खरीद लेंगे, जो बहुत गरीब हैं वो शायद मजबूरी में लकड़ी या उपले पर वापस चले जाएंगे। लेकिन फंस कौन गया? मिडिल क्लास, जो गैस पर पूरी तरह निर्भर है लेकिन ब्लैक मार्केट का रेट भी नहीं दे सकता। वो अपनी जरूरत और अपनी इज्जत के बीच में अटक गया है। चलिए अब आंकड़ों से हटकर उन लोगों की बात करते हैं जो इस संकट का असली दर्द झेल रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है? लखनऊ में एक ढाबे के मालिक कहते हैं, हम तो वापस मिट्टी के चूल्हे पर आ गए हैं। ये तरक्की नहीं, ये तो इतिहास का पहिया उल्टा घूमना है। जिस उज्ज्वला योजना ने धुएं से आज़ादी का वादा किया था, आज लोग उसी धुएं में लौटने को मजबूर हैं। हालत ये है कि अयोध्या में जहां रोज हजारों भक्तों के लिए खाना बनता था, उस राम रसोई पर ताला लग गया। वजह गैस की कमी, और बाहर नोटिस पे लिखा है कि इसके लिए ईरान इजराइल युद्ध जिम्मेदार है। सोचिए संकट कितना गहरा है। एक पिता जो सुबह 2 बजे से लाइन में लगे हैं, उनका सवाल दिल चीर देता है। वो पूछते हैं, मैं ऑफिस जाऊं या गैस की लाइन में खड़ा रहूं? बच्चे की स्कूल की फीस भरूं या ब्लैक में सिलेंडर खरीदूं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सही जवाब नहीं है। तो ये लड़ाई सिर्फ गैस की नहीं है,
वो 14.5 किलो का सिलेंडर आज सिर्फ कंधे पर बोझ नहीं, बल्कि एक आम इंसान की इज्जत पर एक दाग जैसा बन गया है। तो ये सब देखकर सुनकर मन में एक ही सवाल उठता है, क्या वाकई यही हमारी नियति है? एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, दुनिया को रास्ता दिखाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि हमारे घर का चूल्हा जलेगा या नहीं, ये एक विदेशी युद्ध तय कर रहा है। ये सपना और हकीकत का फासला बहुत बड़ा है। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से बात शुरू हुई थी। स्कूल से लेकर अस्पताल, बैंक से लेकर अब गैस सिलेंडर तक, क्या कतार में खड़ा होना ही हमारी किस्मत है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है।